31 अगस्त 2025 का दिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे खास है, क्योंकि इस दिन दुर्वा अष्टमी है, राधा अष्टमी है और महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। सरल से कार्य जो आप अपने घर पर कर पाएंगे वही आपसे साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग भी इस दिन हो रहे हैं, क्योंकि इस दिन अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। 5-6 उपाय ऐसे हैं, ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको अपने घर पर जरूर करना है। इससे नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी चल रही है, पुत्र पौत्र में वृद्धि, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर पर वास होगा। विशेष तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। पहला, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कार्य माँ लक्ष्मी का दिन है। कई भक्तजन प्रथम और अंतिम दिन का महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, तो प्रथम दिन रविवार है, जल्दी उठकर लाल रंग के ही कपड़े पहने, क्योंकि यह माँ भगवती का दिन है, उन्हें यही रंग प्रिय है। तो आप सभी सबसे पहले घर पर गंगा जल का छिड़काव कर दरवाजे के दोनों तरफ लंबी बत्ती के दीपक माँ के स्वागत के लिए, राधा अष्टमी के निमित्त, राधा रानी के निमित्त घर के द्वार पर, और साथ के साथ बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन हो रहे हैं, दुर्वा अष्टमी है, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती के दीपक जिनमें कमल गट्टा, जो कि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है, घी के दीपक जलाएं। 2 दीपक नहीं जला सकते तो 1 दीपक तो जरूर जलाएं, क्योंकि यह दीपक माता लक्ष्मी और साथ ही राधा माता के घर पर आगमन का एक सुंदर अनुभूति होती है। तो दरवाजे पर सुबह और शाम घी का दीपक और उसमें कमलगट्टा जरूर डालें, इससे सुख समृद्धि आती है और धन संपदा में भी अद्भुत तरह से वृद्धि होती है। तो पहला कार्य यह करना है जरूर से। साथ के साथ आप सभी महालक्ष्मी नमो नमः, राधा 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 और आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन महामंत्रों का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को जल भी जरूर चढ़ाएं। सूर्य भगवान के जल के लोटे में लाल चंदन और साथ ही लाल पुष्प डालकर, थोड़ा सा अक्षत इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी को एक श्रेष्ठ उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजित है या आप महादेव के मंदिर रोज जाते हैं, वहां पर भी यह कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी का उपाय वीडियो आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं जब दुर्वा अष्टमी होती है ना, तो इसी दिन सबसे पहले गणपति गजानन को और शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाई गई थी। तो आप सभी कुछ भी नहीं कर पाते, कोई उपाय नियम पर आपको भरोसा नहीं है, इतने कठिन कार्य जटिलता के स्वरूप में आपसे नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं। साधारण सरल तरीके से दुर्वा घास तो आपके घर पर उपलब्ध होगी ही, लगी होगी। अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर या आप स्वयं से शिवलिंग पर गणेश जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही एक श्रेष्ठ उपाय आपके संतान की दिक्कत और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है। वह उपाय है माँ प्रसूति के नाम से। तो माँ प्रसूति के नाम से एक दिव्य प्रयोग आपको करना है। इस उपाय में आप गौरी शंकर और जो है देवी पार्वती का भी ध्यान करें। कुल मिलाकर माँ प्रसूति, माँ गौरी और महादेव का आपको ध्यान करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप, आपकी इच्छा है, कोई सी भी वस्तु डाल सकते हैं। रविवार का दिन है, आपकी मन है, आप कोई सा भी, जैसे लाल चंदन डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। दूध डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, कुल मिलाकर आपकी इच्छा है। जल का लोटा आप सादा भी ले जा सकते हैं। गोल बत्ती का एक दीपक ले जाएं और साथ के साथ लंबी बत्ती का भी एक दीपक ले जाना है। उपाय हर कार्य की सिद्धि के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में लाल चंदन की महत्वता है। संभव हो तो लाल चंदन ले जाएं, नहीं तो पीला चंदन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी कहते हैं माँ प्रसूति और भगवान शिव और सती का ध्यान करते हुए आप सभी को लाल चंदन लेना है, लाल फूल लेने हैं और दुर्वा घास लेनी है। 8-8 की इनकी संख्या रखनी है। अष्टमी निमित्त है, सबसे श्रेष्ठ तिथि है। हर महीने की अष्टमी पर यह कार्य करना चाहिए कि 8 दुर्वा, 8 लाल फूल और साथ ही 8 लाल चंदन की बिंदी आपको शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले लंबी बत्ती का दीप प्रज्वलित करें, फिर साथ के साथ गोल बत्ती का दीपक जो है प्रज्वलित करें, माँ प्रसूति की जय कहते हुए और साथ ही शिव शंभू की जय कहते हुए, जय माँ गौरी कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर दोनों दीपकों को आप सुंदर भाव सच्चे मन से प्रज्वलित करें। उसके बाद आपके हाथ में 8 दुर्वा घास आपको रखनी है, 8 लाल फूल रखने हैं और माँ प्रसूति की जय और अपना नाम गोत्र बोलकर, जो आपकी मनोकामना है वह बोलकर, जो है 8 लाल फूल और 8 दुर्वा घास आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
और साथ के साथ गणेश जी के स्थान पर और स्वयंभू महादेव के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। और 8 लाल चंदन की बिंदी आपको लगानी है। नौकरी के निमित्त भी कर सकते हैं, विवाह के निमित्त और साथ ही संतान सुख के लिए भी कर सकते हैं। 8 लाल चंदन की बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए माता रानी का जो हस्त कमल होता है उसमें पूरे में 8 लाल चंदन की बिंदियां लगा देनी है। बहुत सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यह उपाय किसी को हानि देने वाले नहीं हैं, परंतु यह लाभ अद्भुत देते हैं। तो माँ प्रसूति का नाम लेकर 8 लाल फूल, 8 दुर्वा घास अपने हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और लाल चंदन की बिंदी भी आपको जरूर लगानी है। और 2 दीपक, एक लंबी और एक गोल बत्ती का जरूर से आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। झोली पसार कर आप विशेष प्रार्थना करें कि आज मैंने दुर्वा अष्टमी, राधा अष्टमी के निमित्त और जो है मासिक दुर्गा अष्टमी के निमित्त यह उपाय किया है। इस कार्य को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना और प्रणाम करते हुए इस कार्य को आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अनुपम सुखों की अनुभूति होगी। तो इस तरह के आपको राधा अष्टमी के निमित्त श्रेष्ठ कार्य करना है। बात कर लेते हैं अन्य उपाय की, जो कि अपने आप में बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन राधा अष्टमी है, दुर्गा भवानी का दिन भी है। तो राधा अष्टमी के दिन आप सभी राधा रानी को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। लाल फूल, गुलाबी फूल और साथ के साथ माँ को बहुत अधिक प्रिय है राधा रानी को अरबी की सब्जी और साथ ही मालपुआ, खीर, पूड़ी, इनका भोग आप राधा रानी के मंदिर में या घर के मंदिर में जरूर भोग स्वरूप लगा कर आएँ। खुद भी राधा रानी की पूजा आप राधा नाम के 108 बार जाप के निमित्त करें और राधा रानी को सुंदर भाव सच्चे मन से सुहाग की सामग्री समर्पित करें। कीर्तन में भाग लें, राधा रानी कृपा बरसाएंगी और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो राधा रानी को बहुत प्रिय है इन चीज़ों का भोग लगाना और इन कार्यों को करना, तो आप जरूर कीजिएगा। और साथ ही इस दिन आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा माता के मंदिर में लाल फूल, नारियल और साथ के साथ आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही सुखद इसकी अनुभूति मिलती है। तो कुल मिलाकर राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और जो है गजलक्ष्मी व्रत का आरंभ का दिन है। तो अपने घर पर द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, दीपक लगाएं, सुंदर भाव सच्चे मन से माँ दुर्गा भवानी की आराधना करें, स्वयंभू की पूजा करें। निश्चित रूप से दुख दरिद्रता का अंत होगा, कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। तो इन 1-2 कार्य में से 1-2 कार्य भी कर लेते हैं, बहुत सुखद माना जाता है। साथ के साथ खीर बना ही रहे हैं तो अष्टमी की तिथि है, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में भोग लगाकर, राधा रानी को भोग लगाकर, अपने घर के मंदिर में भोग लगाकर किसी कन्या को भी खीर का दान जरूर कीजिएगा। सौभाग्य की जो है सबसे बड़ी वस्तु मानी जाती है नारियल और लाल फूल और खीर इत्यादि कुछ दक्षिणा, कुछ सुहाग सामग्री किसी कन्या को दे देते हैं तो यह दुर्गा भवानी का ही एक स्वरूप है और राधा रानी का ही एक स्वरूप है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। कमेंट्स बॉक्स में जय दुर्गा माँ, राधा अष्टमी व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। पूजा विधि इत्यादि सब चैनल पर आ चुकी हैं। कोई ना कोई एक कार्य कीजिएगा। राधा नाम का जाप इस कलयुग में आधार है पार लगाने के लिए, तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कीजिएगा। राधे राधे, हर हर